इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया 150 बिलियन डॉलर से इमेजिन $150 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। दोस्तों, इस वक्त जो खबरें भारत से आ रही हैं, दे आर वेरी फेवरेबल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी के लिए। अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज $4.2 ट्रिलियन। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, दिस डाटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 1 सेकेंड इज वेरी हेल्पफुल फॉर नरेंद्र मोदी एंड हिज पार्टी। ऑन द अदर हैंड, अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, एंड इफ यू सी व्हाट IMF इज सेइंग अबाउट इंडिया, सो वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। जय हिंद दोस्तों, साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि भारत की आईटी इंडस्ट्रीज बूम पर है और भारत की आईटी इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट 150 बिलियन US$ से पार चली गई है। इसमें भारत की लीडिंग कंपनीज इन्फोसिस, TCS, विप्रो आदि शामिल हैं। साथ ही भारत पे और UPI सिस्टम का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। भारत का UPI आज वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें दुबई, सऊदी अरबिया, कनाडा, श्रीलंका, मॉरिशस, इंग्लैंड आदि शामिल हैं और साथ ही 19 और देश इसमें शामिल होने वाले हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत अमेरिका, चाइना, फ्रांस और UK को पीछे छोड़ नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत की इसी डिजिटल क्रांति और IT पावर को देखकर पाकिस्तान मीडिया में भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी चर्चा में भाग लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज, जो भी बनेगी। कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना, फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी वो, तो टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे। इस तरह तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, मतलब, और बल्कि हो रहा है। ये जो पोजीशन सामने नजर आ रही है, ये बड़ी तकलीफ दे है और इसमें मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करूंगा कि ये कानून की सरीहन और खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन हो, जो हो, हम किसी की भी बात नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के बारे में 90 डेज से ज्यादा होना, ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, गैर ऐनी है और इसको रूल ऑफ लॉ के ये एंटी चीज है। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी? पहले मुझे ये बताएं। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5-3.5 रुपए हैं, वो तरक्की कर गया। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम सीधी सादी बात करते हैं। हम अपने हालात को इतना बुरा किया है कि अब हम जाके फंस गए IMF के पास। तार साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। तुमसे ना हो पाएगा। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। कि मेरे एक दोस्त यहाँ से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए और उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं इंडिया और पाकिस्तान की IT कंपनीज के या IT इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो $200 बिलियन, $150 बिलियन से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है और ये हर साल इस तरह से बढ़ रही है कि स्पीड से। और पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखिए, इस टाइम लास्ट ईयर में, अब ये एग्जैक्ट हुआ क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं।
पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से टेक के, 5000, ठीक है। पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पर पहुंचा हो, ठीक है। क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस, इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है, ठीक है। सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की, ठीक है। और वो कहने के इस साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया होता है, राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट इंडियन पाम रिजर्व ऑयल, यू नो, विप्रो, मतलब पेट्रोलियम वाले लोग थे यार। और आईटी में आए इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं? बैंक्स करेंगे हम। हमारे इंडस्ट्रियल जमीनें बेच रहे हैं, ये भी तो मसला है। हम दुबई में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम यूके में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? डॉक्टर साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि आईएमएफ पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि आईएमएफ पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कभी आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फायदे लें और अमेरिका से भी फायदा लें। तार साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें। तो हम किधर फंस गए तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जीमा साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगाकर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके होते आज तक। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मीन्स के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है? सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने। उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे, आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं देकर गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। हिंदुस्तान एक जमाने में अगर लोहे के मैदान में हमसे आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे, हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। हिंदुस्तान का उस जमाने में रुपया, उसकी कदर पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में कम थी। ऐसे ममालिक कुर्ब जवार में जिनकी जीडीपी हमसे कहीं पीछे थी, हमारी उनसे कहीं आगे थी, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं।